भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय देने की व्यवस्था की गई है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन देखना है तो इसमें केवल 2 कथन है वो सही है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नहीं, गहरी फसल हो रहा है फिर उसके बाद उसी तरह की फसलें नहीं उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो उसमें से नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इनके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 37 से 47% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। जो राम तिल है जो नाइजर के नाम से जाने जाते हैं उनमें 37 से 47% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि हम कैसा पढ़ाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है? न्यूनतम सबसे कम है दमन और दीव में 2011 की जनगणना से, क्योंकि वहाँ 618 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे, बहुत सबसे कम ही था। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ये गलत है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। निम्नलिखित आकृतियों में कितने वर्ग एवं कितने त्रिभुज हैं? 3 वर्ग हैं इसमें। देखो, एक ये वर्ग, एक ये वर्ग और एक ये वर्ग। 3 वर्ग हो गए, 18 त्रिभुज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 इसमें 16 और एक ये 17 और ये 18 त्रिभुज हो गए। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1914 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसमें दोनों उत्तर का सही चयन करना है, तो दोनों ही सही है, एक व दो दोनों सही है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति है जो वो झारखंड में पाई जाती है। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? पंजाब है, वो सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त हुआ है? नार्वे में 99% जो प्राप्त हुआ वो नार्वे में। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्सन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित? निजामाबाद से। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो महादेव पहाड़ियां का सर्वोच्च शिखर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 लिखा जाता, तो उसी कोड को बोर को क्या लिखा जाता है? होटल के कितने लेटर? 1 2 3 4 5 लेटर है और सबका नंबर लिखना है कि जैसे H8 नंबर पे वो 15 T 20 5 और 12 इन सबको ऐड करके और जितना आएगा उसका 5 में मल्टीप्लाई। ऐसे इसका देखना है जितना वो 4 में मल्टीप्लाई, इसकी 160 आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले गवर्नर कौन थे? डॉक्टर IG पटेल और डॉक्टर फिर मनमोहन सिंह, DC रंगराजन, DD सुब्बाराव, ये सब थे। अभी 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 तुरंत मतलब थोड़े दिन पहले ही मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षरता हैं? तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। सूची फर्स्ट जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ईमेल वो इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित है। WW वो वर्ल्ड वाइड है, बिल्कुल सही है। CPU कंट्रोल नहीं होता, यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसलिए सी गलत है। LLU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट संदर्भ है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुई है? अरब सागर से उत्पन्न हुई। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा ये ज्वारी शक्ति से संबंधित नहीं है।
वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों के गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। थैंक यू।